हेडलाइंस आप जान चुके, अब आपको बताएं फैसलाबादी हो जाए तैयार, आटा मजीद महंगा होगा। हुकूमती गंदम की सप्लाई रुक गई, चक्की मालिकान ने आटा महंगा करने का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत तवज्जो दे, गरीब दो वक्त की रोटी से महरूम होने का खदशा है, आवाम की दुहाई है। आपको बता रहे हैं आटे के हवाले से। फैसलाबाद हो जाए तैयार, आटा मजीद महंगा होगा। हुकूमती गंदम की सप्लाई रुक गई, चक्की मालिकान ने आटा महंगा करने का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत तवज्जो दे, गरीब दो वक्त की रोटी से महरूम होने का खदशा, अवाम की दुहाई। इसी बारे में जान लेते हैं, अब्दुल रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अब्दुल रहमान। जब बात करें यहाँ पर सरकारी सप्लाई रुकने की वजह से जो आटा है वो महंगा होने जा रहा है और इसमें दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमती अदम तवज्जोही की वजह से लोग दो वक्त की रोटी से भी महरूम होने लगे हैं। चक्की एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मियाँ अरशद हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब, क्या सिचुएशन है, वजह क्या है? सर, पहले हमें गवर्नमेंट गंदम देती थी, अब गंदम नहीं दे रिलीज कर रही, तो बाज़ार में गंदम की प्राइस ज़्यादा है, इसलिए आटे का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 990 रुपये तक आटा चला गया है। अगर गवर्नमेंट हमें गंदम रिलीज़ करे, हम सस्ता आटा देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, किस रेट पर मिले तो सस्ता आटा मिलेगा और क्या मिलेगा, और अगर ना मिली तो मजीद कितना महंगा होगा? सर, जो पॉलिसी मिलों की है वो वही चक्की वालों की हो, तो हम सस्ता आटा देने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि मिलों के रेट के हवाले से दिया जाए। जी बताइएगा, आटा महंगा होने पर क्या कहेंगे? सर जी, आटा महंगा देखो, अगे जो लेते थे ना महंगाई उदो बहुत घट सी, अपना गुजारा कर लिया। हुण देखो आटे जोगे पैसे नहीं निकल रहे, मजदूरी की करनी, मजदूरी तो पूरी हो नहीं रही। अज इन्नी देर तो अपना मजदूरी कर रहे हैं, कभी महंगाई के दौर के मसला नहीं बनया, लेकिन हुण आके तो आटा दूसरा खाण पीन की करना, आटा ही नहीं पूरा होने दिया, रोटी नहीं पूरी होने दी आटे की। शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर की कीमत कम हो गई मगर सनतकार मटीरियल सस्ता ना हो सका। धागा 14 रुपए मजीद महंगा तो 186 रुपए फी कोन का हो गया। सनतकारों के धागे की बढ़ती कीमत पर तहफुजात विस्कॉस यार्न की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। इसी बारे में जान लेते हैं, शिराज भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए शिराज। 2 हफ्ते पहले की बात की जाए तो मुसलसल बढ़ते हुए डॉलर के इफेक्ट जो है वो देखे जा रहे थे, और हम देखते थे कि जहां डॉलर की कीमतें बढ़ती थी और वहीं से अगले दिन भी धागे की कीमतें या रॉ मटेरियल की कीमतें जो है उसमें इजाफा कर दिया जाता था। लेकिन अब गुज़िश्ता 4 से 5 दिन हो चुके हैं, डॉलर मुख्तलिफ सेशंस के अंदर उसकी कीमतें कम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉलर की कीमतें कम होने के बावजूद धागे की कीमतों में कमी नहीं हुई है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से राना अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, आज हम देख रहे हैं कि मुतादिद फैक्ट्रियां भी हमें बंद नजर आ रही हैं आपकी, हालांकि आज वर्किंग डे है, कल से 2 छुट्टियां हैं मुहर्रम की, तो आज एक तो फैक्ट्रियां बंद क्यों हैं और धागे की कीमतों के हवाले से आप क्या कहें? जी बट साहब शुक्रिया। छुट्टियों की जहाँ तक बात है, हम तो जो सिर्फ फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं ये सिर्फ लेबर के लिए चला रहे हैं। गवर्नमेंट ने अगर 2 छुट्टियाँ की थी तो हमने 3 कर दी। हम तो इस बात के बहाने ढूंढते रहते हैं क्योंकि पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। जो आपने बात किया डॉलर की, डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन ब दिन मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन उसके बेनिफिट अभी हमें नहीं पहुँचे। जब डॉलर का रेट बढ़ रहा था, कोई भी बात की, रॉ मटेरियल की बात कर लें, हमसे बात करते थे, रोज हमारा रेट बढ़ जाता था। हर हफ्ते 2-2 दफा एक हफ्ते में हमारा रेट बढ़ा है। इंस्टॉलमेंट पे जो मशीनें थी उनकी 1-1 लाख रुपया सिर्फ डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से जो बढ़ गई थी। अब देखें तकरीबन 22-23 रुपए 24 रुपए डॉलर नीचे आ चुका है, रुपया मुस्तहकम है और आने वाले दिनों में मजीद जो है ये 200 की शनीद है, लेकिन उसका बेनिफिट तभी हमें होगा। मैं तमाम जितनी भी रॉ मटेरियल वाली कंपनियां हैं उनसे गुजारिश है कि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें पहुंचाए जाएं, क्योंकि हमारा और उनका आजर और अजीर का रिश्ता है। हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी तो उनका रॉ मटेरियल जो है वो सेल होगा। मटेरियल सेल होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी हुई। 240 रुपए से 224 रुपए तक आ गए, लेकिन उसके बावजूद धागे की कीमतों में कमी नहीं हुई। मुसलसल कीमत जारी है। शिराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने हेडक्वार्टर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। हिदायत के बावजूद लंबे अरसे से एक ही जगह तैनात मुलाजिमीन अपनी सीटों पर बराजमान हैं। 3 साल या ज्यादा अरसा एक जगह तैनाती पर मुलाजिमीन के तबादले न किए जा सके। आपको बता रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने हेडक्वार्टर के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर अजमत, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, एफबीआर अफसरान ने हेडक्वार्टर के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। इस हवाले से एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से रवा माली साल के आगाज़ पर अहकामात जारी किए गए थे कि ऐसे वो तमाम अफसरान और मुलाजमीन जो कि अरसा 3 साल या उससे जायद अरसे से एक ही जगह पर तैनात थे तो फौरी तौर पर उनके तबादले किए जाएं। ताहम उस पर अभी तक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका है, जिस पर हेडक्वार्टर की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है और दोबारा हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे वो तमाम अफसरान और मुलाजमीन जो कि लंबे अरसे से एक ही जगह पे ड्यूटियां कर रहे हैं तो उनके फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किए जाएं, क्योंकि इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से शिकायत भी सामने आ रही थी, जबकि दूसरी जानिब टैक्स गुजारों के साथ साजबाज होकर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मामला भी सामने आ रहे थे। तो इस हवाले से हेडक्वार्टर की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि मतहत दफातर के जो अफसरान हैं, चीफ कमिश्नर हैं, हेडक्वार्टर के अहकामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, लैंपेज स्किन वायरस बेकाबू हो गया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ देहातों में वेंटरी सहूलियात के सेंटर खस्ता हाल हैं। मजीद सेंटर न बनाए जा सके तक 264 नागा में वेंटरी अस्पताल खंडरात का मंजर पेश करने लगे। 33 लाख से ज्यादा के फंड से वेंटरी सेंटर्स पर सहूलियात मैसर की जाती हैं। महकमा बिल्डिंग और लाइफ स्टॉक अहकामात की जानिब से ताहाल वेंटरी सेंटर्स की तामीर नौ के इकदाम न उठाए जा सके। सेंटर्स की तामीर न होने पर किसानों का महकमा लाइफ स्टॉक के खिलाफ एहतजाज जारी है। आपको बता रहे हैं वेंट्री के हवाले से, इसी बारे में जान लेते हैं। इमरान असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत सूबा भर में जो है वो जानवरों की सहूलियात के लिए महकमा लाइफ स्टॉक के ज़ेरे तमाम वेटनरी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जाना था। फैसलाबाद सदर के मुख्तलिफ देहात जो है इस वक्त वेटनरी हॉस्पिटल से महरूम है। इस वक्त मौजूद हम चक नंबर 264 रेलवे नागा में। यहाँ पर जो है वो इस वक्त वेटनरी हॉस्पिटल की सहूलियात का फुकदान है। जो सेंटर है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। वैसे ही तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। किसान मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। बताइएगा ये कब से ऐसे है और अभी तक तमीर मरम्मत के लिए लाइफ स्टॉक सेक्टर या बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग आए हैं यहाँ पे? 12 से 15 साल तो जी ये इस तरह ही है जी। कोई इत्थे दवाई नहीं मतलब टाइम नाल लभदी। किसान जेहड़े आ वो परेशान ने जी, ते कोई छत नहीं, कोई कमरा नहीं, कोई बहन नूं जगह नहीं जी। आउंदा अमला जी अगों बहन नूं जगह नहीं मिलदी, बारिश आउंदी आ ते उठ के चल जांदे आ जी। कोई मेहरबानी है, गुजारिश है महकमे अगे जी, इन्हां नूं वेखो कोई कमरा बनाउण जां जो भी अदा करना। 2-3 दफा गुजारिश की हुण बनाउने आ, फिर बनाउने आ ते कुछ नहीं जी मुड़ के। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें लंपी स्किन की तो लंपी स्किन और कांगू वायरस के पेश नज़र तमाम देहातों में जो है वो ऐसे सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाना था, जिसमें जो है वो किसानों को जानवरों की जो हिफाजत के हवाले से अद्वियात फराहम करनी थी। लेकिन बदकिस्मती से चक नंबर 264 रेलवे नागा में जो है वो सहूलियत का फुकदान है। सेंटर कबाड़ का मंजर और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। गुज़श्ता बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें आगाह करने के लिए। महकमा जेल खानाजात की खवातीन एहलकारों को तरक्की देने का फैसला। 621 नई सीटें पैदा की गई। पहले से मौजूद एहलकारों को तरक्की मिलेगी। डीआईजी और सुप्रिंटेंडेंट समेत दीगर अहम सीटों पर तैनाती की जाएगी। महकमा जेल ने 34 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स ले लिए। आपको बता रहे हैं, महकमा जेल खानाजात की खवातीन एहलकारों को तरक्की देने का फैसला हुआ है। 621 नई सीटें पैदा की गई हैं। पहले से मौजूद एहलकारों को तरक्की मिलेगी। डीआईजी और सुप्रिंटेंडेंट समेत दीगर अहम सीटों पर तैनाती की जाएगी। महकमा जेल ने 34 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। आपको बता रहे हैं जेल के हवाले से, महकमा जेल खास जात की खवातीन एहलकारों को तरक्की दे दी गई है। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तैयब मकबूल से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत महकमा जेल खाना जात पंजाब में ड्यूटी करने वाली खवातीन जेल अहलकारों की तरक्की के इम्कानात रोशन हो गए हैं। उनके लिए खुशी की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। महकमा जेल खाना जात की जानब से हुकूमत पंजाब को समरी अरसाल की गई थी कि जो जेल खाना जात की खवातीन एहलकार हैं उनकी प्रमोशन का सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, और इसी के साथ साथ उस समरी में ये भी इस्तदा की गई थी कि डीआईजी जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट जेल खाना जात के जो खवातीन एहलकार हैं उनके लिए भी सीटें
क्रिएट की जाए, जिस पर हुकूमत पंजाब की जानब से खातून DIG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट की सीटें क्रिएट करने के अहकामात जारी कर दिए गए और समरी मंजूर कर ली गई है, जिस पर 621 नई खवातीन एहलकारों और अफसरान की सीटें क्रिएट की गई हैं। इन सीटों पर जैसे ही तरक्कियां देकर खवातीन एहलकारों को और अफसरान को तैनात किया जाएगा तो नीचे मौजूद खवातीन एहलकारों को भी तरक्की दे दी जाएगी। और इस हवाले से महकमा जेल खाना जात की जानब से फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक और समरी भी अरसाल की गई है, जिसमें यह इस्तदा की गई है कि जो खवातीन एहलकार जिनको तरक्की दे दी जाएगी उनकी तनख्वाहें और अलाउंस बढ़ जाएगा और उस मद में महकमा जेल खाना जात को फंड्स दरकार होंगे और इस तमाम तर अमल के लिए और तरक्की पाने वालों की तनख्वाहों और अलाउंस के लिए 348 मिलियन के फंड्स उनको जारी किए जाएं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने समरी मौसूल होते ही वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। वज़ीर आला पंजाब की जानब से इस फंड्स की समरी को मंजूर होने के फौरी बाद ये महकमा जेल ने 34 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। तैयब मकबूल हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम बारगाहों में बिजली की बिला तातुल फराहमी का ऐलान। फेस्को हेडक्वार्टर्स में खसूसी सेल कायम। रीजन भर में 250 टीमें ड्यूटी सर अंजाम देंगी। ऑपरेशन स्टाफ जुलूस रूट्स पर लटकते तारों के मसाइल हल करेगा। आपको बता रहे हैं 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम बारगाहों में बिजली की बिला तातुल फराहमी का ऐलान कर दिया गया है। फेस्को हेडक्वार्टर्स में खसूसी सेल कायम होगा। रीजन भर में 250 टीमें ड्यूटी सर अंजाम देंगी। ऑपरेशन स्टाफ जुलूस रूट्स पर लटकते तारों के मसाइल हल करेगा। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल मुहर्रमुल हराम के हवाले से 9 और 10 मुहर्रम को अमाम बारगाहों में बिजली की बिलातौतल सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए फेस्को की जानिब से जो है वो 250 टीमें तश्कील दे दी गई हैं और ये टीमें जो हैं वो जुलूसों के साथ अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। और इसके साथ साथ चौक घंटाघर के 8 जुलूस जो 9 और 10 मुहर्रम को जो है वो अमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर जो है उससे बरामद होंगे और दीगर अमाम बारगाहों से जो जुलूस बरामद होंगे उनके साथ साथ फेस्को का अमला भी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। और जुलूसों के रास्तों में जहां पर भी बिजली के लटकते तार हैं और या बिजली के जो मसाइल होंगे वो फेस्को का अमला दुरुस्त करेगा और जुलूसों के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। इसके साथ साथ फेस्को की जानिब से हेड क्वार्टर में कंट्रोल सेल भी कायम कर दिया गया है 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से, जहां पर फेस्को का जो अमला है वो बैठकर तमाम तर जुलूसों को मॉनिटर करेगा और अगर किसी भी जुलूस में और इमाम बारगाहों में बिजली बंद होगी तो वहाँ पर फौरी तौर पर बिजली बहाल करवाई जाएगी। फेस्को काम का यही कहना है कि 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से ऑपरेशन स्टाफ को मुतहरिक कर दिया गया है और इमाम बारगाहों में जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी और इसके साथ साथ जो बिजली के मतलका होंगे वो ऑपरेशन स्टाफ जुलूस रूट्स पर लटकते तारों के मसाइल हल करेगा। अवैस अली, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं तो बात टैक्सिंग सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। खरीदार परेशान है। खरीदारों का कहना है कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस बारे में शहरियों का मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टैक्सिंग सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। सब्जी मंडी में फ्रूट और सब्जियों के उतार चढ़ाव कीमतों के जो वो चलते नज़र आ रहे हैं। पिछले हफ्ते की निस्बत इस बार जो महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर बात कर ली जाए तो प्याज जो था पिछले हफ्ते वो 100 रुपये किलो था, जबकि इस बार 80 रुपये किलो मिल रहा है। और इसी तरह अगर आलू की बात कर ली जाए तो आलू 40 रुपये किलो था, वो 40 रुपये किलो ही मिल रहा है। टमाटर जो था वो पिछले हफ्ते जो था 80 रुपये किलो था और इस बार 120 रुपये किलो मिल रहा है। काफ़ी खासा फ़र्क है। लीमू जो है वो 200 रुपये किलो था और वो इस बार भी 200 रुपये किलो ही मिल रहा है। मिर्च जो है वो 150 रुपये किलो थी और इस बार भी 150 रुपये किलो। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, उनसे भी जान ने ये ख़रीदारी की है, कितना आपको फ़र्क नज़र आया? महंगाई, कई चीज़ें महंगी हैं, कई चीज़ें वो सस्ती हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये लोग आवाम किधर जाएंगे। कोई रोज़ी को सही कोई सरबंद नहीं है किसी आदमी का, तो हर आदमी परेशान है। चंद लोग हैं जो वो अमीर होते जा रहे हैं, बाकी आम लोग ना वो तंगी में है, मुसीबत में है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये हर चीज़ जो है ना ये रेट पे आने चाहिए। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। सब्जियां महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है तकरीबन। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी
جی بالکل شہر قیمتیں اتار چڑھاؤ کی ہے، لیکن بنسبت اگر بہت شکریہ اسامہ یاسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اتوار کا روز اور کرکٹ کا زور، چھٹی کے دن کرکٹ کے متوالوں نے کریسنٹ گراؤنڈ کا رخ کر لیا۔ کہتے ہیں کرکٹ جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ تفریح کا باعث بھی بنتی ہے۔ اتوار کا روز اور کرکٹ کا زور، چھٹی کے دن کرکٹ کے متوالوں نے کریسنٹ گراؤنڈ کا رخ کر لیا۔ کہتے ہیں کرکٹ جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ تفریح کا باعث بھی بنتی ہے۔ اسی بارے میں جان لیتے ہیں، اپنے نمائندے محمد علی نارو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل اتوار کا روز ہے اور میں اس وقت موجود ہوں کریسنٹ گراؤنڈ میں، جہاں پر صبح سویرے سے جو نوجوان ہیں وہ موجود ہیں، یہاں پر کرکٹ کھیلنے آئے ہوئے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ جو ہے ان کے میچز جاری ہیں۔ فٹنس کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز۔ نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے کب سے آئے ہوئے ہیں اور کتنے میچ کھیل رہی ہیں، کتنے جیتے ہیں؟ جی ہم صبح 6 بجے آئے ہیں اور ہم نے 3 میچ کھیلے ہیں، جن میں سے 1 جیتا ہے ابھی، اور یہ فٹنس میچ کھیل کے یعنی کہ اچھا انجوائے ہوتی ہے، تو اس لیے میرے تمام ہر اتوار کو آتے ہیں؟ یس ہم ہر اتوار کو آتے ہیں، اور نوجوان کھلاڑیوں کو چاہیے کہ وہ لازمی کرکٹ کھیلے تاکہ فٹنس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ فٹنس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور نوجوان میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، آپ کی بھی یہی ٹیم ہے یا الگ سے کھیل رہے ہو؟ جی یہی ٹیم ہے، یہ ہماری ٹیم کا پلیئر ہے، تو یہ ہم اکٹھے کھیلے ہیں۔ آپ بھی ہر سنڈے کو آتے ہو کھیلنے؟ جی ہر سنڈے اکٹھے کھیلے آتے ہیں۔ کتنے میچ ہو گئے ہیں آپ کے؟ ہمارے 3 میچ ہو گئے ہیں، 1 جیتا ہے اور 1 ہرا ہے، ابھی تیسرا۔ آپ نے کیسی پرفارمنس دی؟ میری تو ابھی باری نہیں آئی۔ باری نہیں آئی ہے؟ بولنگ بھی کرتے؟ نہیں بولنگ نہیں کرتے، بولنگ نہیں کرتے ہو۔ جی بالکل نوجوان ہیں وہ کھیلنے لگے ہوئے ہیں، یہاں پر کرکٹ کھیلنے لگے ہوئے ہیں۔ جو میدان جس قوم کے آباد رہتے ہیں اس قوم کے ہسپتال جو ہیں وہ اتوار کے روز کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، محمد علی نارو ہمیں بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جھنگ کی بستی گنگاوالی میں 8ویں محرم الحرام کا روایتی جلوس، ضلع بھر میں آج 87 مقامات سے جلوس برآمد ہوں گے، جن میں 1558 پولیس اہلکاروں کے علاوہ 234 رضاکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ کی بستی گنگاوالی میں 8 محرم الحرام کا روایتی جلوس برآمد ہوا ہے۔ ضلع بھر میں آج 63 مقامات سے جلوس برآمد ہوں گے، جن پر 1558 پولیس اہلکاروں 34 رضاکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اسی بارے میں جان لیتے ہیں، اویس خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے اویس۔ بالکل جنگ کی بستی لگاوالی سے 8ویں محرم الحرام کا روایتی اور قدیمی جلوس جو ہے آج بعد از نماز ظہرین برآمد کیا جائے گا، اور اس حوالے سے زیارات کی تیاری کا عمل بھی آخری مراحل میں ہے۔ پولیس کی جانب سے بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ اس جلوس کے جو لائسنس ہولڈر ہیں حاجی بشیر احمد موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ جلوس جو ہے وہ نکلتا آ رہا ہے؟ سال 1975 سے ہم لائسنس دار ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ پولیس بھی تعاون کرتی ہے۔ ہم کسی اور کوئی بات کرتے ہی نہیں، ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں اور وقت پر جاتے ہیں اور وقت پر ہی آتے ہیں۔ ان سے جو ہے وہ یہاں پہ اور بھی لائسنس ہولڈرز موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے، جلوس کے حوالے سے امام عالی مقام کے شہداء کو کربلا کو پرسہ پیش کیا جائے؟ جی بالکل جی، یہ ہمارا 8 محرم الحرام کا جلوس گلی لنگاولی سے برآمد ہو کر قصر زہرہ پر اختتام ہوتا ہے جی، اور مکمل راستوں سے اچھے طریقے سے جاتے ہیں۔ ہم دل سے ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب سب کے دل سے خوشگوار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے تعاون کرتے ہیں، اور ہمارے سارے روٹس کمیٹی والے سب ممبران ہمارے سے اچھے طریقے سے تعاون کر رہے ہیں، اور ہمارا ایک امن پسند اور دنیا کو امن پسند دکھانے کے لیے ہم یہ جلوس نکالتے ہیں۔ 1975 سے نکال رہے ہیں جلوس، اور انشاءاللہ آج بھی جو جلوس ہمارا برآمد ہوگا اپنے راستوں سے امن سے برآمد ہوگا۔ ہمارا مقصد ہی امن ہے، اور ہمارا یہ پوری قوم کو امن کا فروغ دینا زیادہ مقصد ہے۔ کہنا ہے کہ امن کا پیغام دینا مقصد ہے۔ امام عالی مقام اور ان شہداء کربلا کو پرسہ پیش کیا جائے گا عزاداران کی جانب سے، اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں جو ہے وہ تقریباً 63 مقامات سے جو ہے وہ جلوس برآمد ہوں گے، جس میں جو ہے وہ 1558 سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ میں محرم الحرام میں صدیوں پرانی مٹی کے کٹوریوں میں نظر و نیاز بانٹنے کی روایت آج بھی قائم۔ مٹی کی کٹوریوں کی خریداری کے لیے فرزندان اسلام سٹالز پر پہنچ گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں چنیوٹ کے حوالے
हराम में सदियों पुरानी मिट्टी की कटोरियों में नजर न्याज बांटने की रिवायत आज भी बरकरार है। मिट्टी की कटोरियों की खरीदारी के लिए फरजांदान इस्लाम स्टॉल्स पर पहुंच गए हैं। इसी बारे में जान लेते हैं। अब्दुल कदीर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी बताइए। हम जी बिल्कुल मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस महीने में देखा जाए तो नजर न्याज का खास एहतमाम किया जाता है। जो अज़ादारान हुसैन है वो नजर न्याज की तकसीम के लिए जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल का रुख करते हैं और यहाँ पर कटोरियों की दुकान पर खास रश है। हमारे साथ कुछ अज़ादार मौजूद है जो कि यहाँ पर कटोरियों की खरीदारी के लिए पहुँचे। भाईजान बताइए कि नजर न्याज का खास एहतमाम किया जाता है जो है वो मुक़द्दस अय्याम में, क्या कहते हैं? जी हम हर साल आते हैं यहाँ मुहर्रम हराम के महीने में और यहाँ से कटोरियाँ लेकर जाते हैं। इनमें नजर न्याज मतलब जिस तरह खीर वगैरह, हलवा वगैरह और इस तरह 12 इमामों और 14 मासूमों के मतलब न्याज मनतें देते हैं। बिल्कुल मनतों के लिए और इसके अलावा नजर न्याज की तकसीम के लिए जो यहाँ पर कटोरियों की दुकानों पर खासा रश है। कुछ और भी अज़ादार हमारे साथ। सर आप बताइएगा कि क्या लेने यहाँ पर पहुँचे हैं? कटोरियाँ? ये कटोरियाँ लेने आए थे भाई। तो किसके लिए ले? ये न्याज के लिए, न्याज बांटेंगे इसमें। और बिल्कुल न्याज की खरीदा जहाँ पर तकसीम करने के लिए कटोरियों की दुकान पर खासा रश है। आप देखिए कि कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से ये मेरे पुरखों से काम हो रहा है। बिल्कुल 40 साल से ये कटोरियाँ बना रहे हैं और मुक़द्दस आयाम है और इन मुक़द्दस आयाम में देखा जाए तो नजर न्याज का खास एहतमाम किया जाता है। और नजर न्याज का सिलसिला जारी है। अब्दुल कदीर हमें बताया था, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल कराते नात इस्लाम नगर में जामिया मस्जिद रहमत मदीना में मुनक्किद हुई। महफिल की सदारत PST के डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। जिला सदर अहमद निसार कादरी और हाफिज मोहम्मद अदनान कादरी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। आपको बता रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लाम नगर जामिया मस्जिद रहमत मदीना में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम महफिल किरत व नात का जो है वो एहतमाम किया गया है। महफिल की सदारत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, महफिल का इनेकाद किया गया है, मुहर्रमुल हराम का जो सिलसिला है वो जारी है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम वाक़या करबला के शुहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए महफिल हुस्न किरात व नात का एहतमाम किया गया है, जिसमें तलावत कुरान मजीद कुरा हज़रात ने की है, नात शरीफ पढ़ी गई है और बिलखसूस मनकबतें पेश की गई हैं। अशार की सूरत में उन कुर्बानियों का जिक्र किया गया है और फैज़ हासिल करने के लिए दुआएं की गई हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस अशरे में हजूर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके शुहदा रुफाका की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश कर रही है। महाफल का इनेकाद किया जा रहा है, दूध की सबीलें लगाई जा रही हैं और आज यही पैगाम दिया गया है कि अगर आज हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें हुसैनी फ़िक्र पर अमल करना होगा, हमें शरीयत मुतहरा पर अमल करना होगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बज़ाहिर असबाब को नहीं देखा, हालात को नहीं देखा, लेकिन हक़ के साथ खड़े हुए। आज अगर हम कामयाबी चाहते हैं, वही हुसैनी कामयाबी हमें तभी मिलेगी कि हम इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला के फ़िक्र को अमल पैरा हो, मुआशरे में रवादारी हो, मोहब्बत हो। देखिए, आपने अपने दुश्मनों के साथ भी प्यार से पेश आए, कभी शिद्दत का मुजाहरा, आपने अपने किरदार में अमल में शिद्दत की। आज हमें ज़रूरत इस अमल की है कि हम शिद्दत से उन तालीमात पर अमल पैरा हों, लेकिन मुआशरे में एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, रवादारी के साथ अगर हम मुआशरे में हुसैनी फ़िक्र को आम करना चाहते हैं तो हमें प्यार, मोहब्बत और रवादारी के साथ लोगों को आगे लेकर जाना होगा और उनके साथ मोहब्बतों को बांटना होगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो हुसैनी फ़िक्र मोहम्मद है। अली नारू, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। अहमदपुर सयाल में दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन की कसीर तादाद दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम की तकरीबात के लिए मौजूद है। मुख्तलिफ उलमा कराम शहदाए करबल का दर्स बयान कर रहे हैं। इसी बारे में जान लेते हैं। हमारे यासर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा हमारे यासर। बिल्कुल, दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। 10 रोज़ा तकरीबात की अगर बात की जाए तो आज 8 मुहर्रम है और कल 9 मुहर्रम को दरबार मिज़ार हज़रत सुल्तान बाहू को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया जाएगा। तमाम खानमाद गाने बाहू जो है बारी बारी आकर मिज़ार बाहू को जो अर्के गुलाब से गुस्ल देंगे। आज 8 मुहर्रम है और ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है और यहाँ आकर दरबार सुल्तान बाहू पर हाज़िरी भी दे रही है और शहदाए करबला का गम भी मना रही है। मुख्तलिफ
मुख्तलिफ उलमा कराम जो है वो शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी भी डालते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ जो है वो उलमा कराम भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आपकी जानिब से अभी शहादत भी बयान की गई है, तो हमें हज़रत सुल्तान बाहू का वो कलाम सुनाएं जो शहदाए करबला के हवाले से, करबला के हवाले से जो है हज़रत सुल्तान बाहू का कलाम जो है वो उन्होंने सुनाया है, जो दुनिया के ज़बान ज़द आम है। इसके अलावा भी यहाँ आकर जो है मुख्तलिफ उलमा कराम, मुख्तलिफ कसीदा गो, मुख्तलिफ नात खान यहाँ आकर जो है वो अपना कलाम भी बयान करते हैं। यहाँ आकर आने वाले ज़ायरीन मुख्तलिफ मकामात पर बैठ कर कुरान ख़वानी भी करते हैं, अपने प्यारों की बख्शिश के लिए भी दुआएँ की जाती हैं और शहदाए करबला के जो है वो अजीम कुर्बानी पर उन्हें खराज तासीन भी पेश किया जाता है। यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन मुख्तलिफ मनते मुरादें भी मांगते हैं और यहाँ कर उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो यहाँ पर नज़र न्याज और लंगर भी तकसीम किया जाता है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है दरबार इंतज़ामिया की जानिब से भी बेहतरीन इंतजाम किए गए। आने वाले ज़ायरीन के लिए खैमा बस्तियाँ आबाद हैं, यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन जो अपनी रिहाइश रखे हुए हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। 100 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं जिनके जरिए आने वाले ज़ायरीन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुल्तान बाहू पर शहदाए करबला का गम मनाया गया। यासिर अमान हमें बताते, बहुत शुक्रिया आपका।